की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। अखनूर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अखनूर मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। अखनूर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। तो देखिए, कल से सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ देखा जा रहा था और अखनूर में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इन आतंकियों को घेरा हुआ था, उसके बाद से लगातार इन पर कार्रवाई की गई थी और अब यहां पर आतंकियों पर अटैक किया गया और मुठभेड़ हुई है, जिसमें आतंकी जो है वो ढेर भी हुए हैं। 2 आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। बता दें कि यहां पर लगातार जिस तरीके से एक बार फिर से आतंक पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा और मुंहतोड़ जवाब इन आतंकियों को दिया जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अखनूर और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीधा अखनूर से तस्वीरें दिखाएंगे। अजय, अखनूर से क्या अपडेट है, विस्तार से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल पिंकी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के बट्टल में जो इनकाउंटर कल शुरू हुआ था, उसमें दूसरा आतंकी जो है वो भी मारा गया है और 2 शव जो है वो बरामद हो गए हैं। हम इस समय बट्टल के उसी इलाके में हैं और आप देख सकते हैं ठीक वो तस्वीरें जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना लगातार यहां पर डटी हुई है और पिछले 24 घंटे से इस इलाके में सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करके आतंकी जो इस इलाके में आए थे, इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। पिछले 10 दिनों में 5वीं ये मुठभेड़ ये कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार टेरर अटैक जो है अलग अलग इलाकों में हुए और जब यहां बट्टल इलाके में ये आतंकी पहुंचे, इन्होंने एक मंदिर में घुसकर वहां पर अपने आप को छुपाया और उसके बाद जब कुछ बच्चों ने वहां देखा उन आतंकियों को, तब ये सुरक्षा बलों को जानकारी मिली और तब से ये ऑपरेशन चल रहा है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेना के जवान लगातार यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। एक बार फिर से ताजा फायरिंग जो है वो सुबह सुबह शुरू हुई, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया गया कि शायद अभी एक आतंकी जो है वो जिंदा था, उसने फायरिंग की और उसी का जवाब जो है वो सुरक्षा बलों ने दिया है। 2 आतंकी अब मारे गए हैं। 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि जो है वो सुरक्षा बलों ने की है, जबकि एक आतंकी और होने की संभावना जो है वो यहाँ पे जताई जा रही है। एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को, क्योंकि लगातार आप देखें तो 5 बैक टू बैक टेरर अटैक जो टेरर इंसिडेंट जो हुए हैं, चाहे वो शोपियां हुआ, अनंतनाग हुआ या फिर गुलमर्ग की बात की जाए या फिर गांदरबल की बात की जाए, तो आतंकियों ने लगातार सुरक्षा बलों और सिविलियंस को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया था। मगर इस बार जो है सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का प्रयास आतंकियों का विफल कर दिया गया और यहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। 2 शव बरामद हो चुके हैं, 2 हथियार बरामद हो चुके हैं, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी के सभी आतंकी जो है उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि 2 आतंकियों को यहाँ पर ढेर कर दिया, बड़ी कामयाबी ये मिली है और यहाँ पर जिस तरीके से अब लोगों को टारगेट करके ये लोग अपने मंसूबों को आगे बढ़ा रहे थे, उन पर लगाम यहाँ पर देखी जा रही है कि अब सुरक्षा बल पूरे पैनी नजर रखे हुए हैं और मौके पर ही इन लोगों को ध्वस्त किया जा रहा है, ढेर किया जा रहा है। कितने आतंकी फिलहाल अभी और बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि 2 को ढेर कर दिया गया है, बाकियों को भी अब ढेर जल्द कर दिया जाएगा। पिंकी, देखिए यहाँ पर 2 से 3 आतंकी होने की जानकारी मिली थी कि जिन बच्चों ने उस मंदिर में जाकर उस मंदिर में जब वो पूजा करने के लिए गए थे कल सुबह 7 बजे, उन बच्चों ने जब इन आतंकियों को देखा था तो उनकी संख्या 3 बताई थी। तो ऐसे में ये चीज साफ थी कि 3 से 4 आतंकी यहां पर छुपे हैं और उन्हीं को मार गिराने के लिए कवायद शुरू की गई थी। और तस्वीरें अगर आप देखें तो जिस तरीके से यहां पर लाव लश्कर के साथ सुरक्षा बलों की टीमें पहुंची हुई थी, वो सुरक्षा बलों की टीमें इस चीज को सुनिश्चित कर रही थी कि किसी भी तरीके से ये आतंकी यहां से भागने ना पाए, क्योंकि जिस तरीके का ये टेरेन है, आसपास लोगों के घर हैं, यहाँ पर घने जंगल का इलाका है, ऐसे में आतंकी जो है यहाँ पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। आतंकी यहाँ से वापिस भाग सकते थे, क्योंकि कुछ साल पहले इसी इलाके में एक ग्रिफ जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कैंप पर भी आतंकियों ने हमला किया था और आतंकियों ने हमला करके वहां पर कैजुअलिटीज की और उसके बाद आतंकी जो है वापस जंगल से होते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ भाग गए। तो ऐसे में इस तरह की कोशिश जो है इस बार भी हो सकती थी, मगर सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से जो है ये आतंकी जो है वो यहां से भागने ना पाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार आप देखेंगे हर तरफ नजर रखे हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके
से अगर कोई हरकत यहाँ पे हो तो उसे जो है वो नाकाम किया जा सके, क्योंकि ये जो सारा का सारा इलाका जो है वो घने जंगल का इलाका है। यहाँ से अगर आतंकी निकल कर जाते हैं तो जंगल में उनको ट्रेस करना, ढूंढ निकालना काफी मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश ये कि किसी भी तरीके से आतंकी यहाँ से भागे ना और जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप देखें तो बट्टल इलाके में अगर आतंकी घुसपैठ करके पहुंचे हैं तो क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में इस चीज की आशंका बनी हुई है कि ये आतंकी जो हैं यहां से घुसपैठ करके क्या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की फिराक में थे या सिविलियंस को टारगेट करना था। सबसे पहले 7 बजे का वक्त था जब आतंकियों ने बच्चों ने आतंकियों को देखा, बच्चों को उन्होंने वहां से भगाया और उसके बाद सेना के काफिले पर हमला किया। 2 सेना की गाड़ियां जिसमें एक एम्बुलेंस भी शामिल थी उन पर फायरिंग करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और ये पैटर्न जो है वो वही पैटर्न है जो हमने कठुआ में देखा, जो हमने पुंछ राजौरी में देखा, डोडा में देखा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकियों की मंशा ये थी कि किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों को दूर से हिट करके नुकसान पहुंचाया जाए और उसके बाद जो है वो कैजुअलिटी की जाए और वो फरार हो जाए। मगर इस बार सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने जो है उनको आतंकियों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और इस पूरे घने जंगल के इलाके में अगर आप देखें तो यहां से आतंकी जो है वो मंदिर तक पहुंचे और मंदिर के बाद इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं आगे सेना के काफिले पर निशाना बनाने की थी। आप देखेंगे सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर आतंकी यहां पे भागे तो उनको ढूंढ निकाला जा सके। चप्पे चप्पे पर इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की जो है वो नजर है और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे भी हो अब इन आतंकियों को यहां से भागने नहीं देना और इन आतंकियों का सफाया करना है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब इन्हें भागने नहीं देना है और सफाया करना है। और जिस तरीके से इस इलाके की घेराबंदी की गई है, पूरे गांव और आसपास के इलाकों की घेराबंदी की गई है, तो ऐसे में इनका बचकर निकल पाना काफी मुश्किल है और कब तक ये वहां पर एक जगह पर रुककर सरवाइव कर पाएंगे ये भी काफी मुश्किल है। इसलिए बहुत जल्द इन आतंकियों को भी ढेर कर दिया जाएगा। अगर अब बात की जाए अजय तो अभी 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, उनके पास से हथियार बरामद कर लिए गए हैं, उनकी चेकिंग की गई होगी। तो क्या कुछ उनसे बरामद किया गया है, क्या जानकारी निकल कर आई है, किस संगठन से वो ताल्लुक रखते थे, ऐसी कोई जानकारियां निकल कर सामने आई है क्या? देखिए, हालांकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी खासतौर पे इस इलाके में ऑपरेट करते हैं तो ये आतंकी जो हैं वो लश्कर तोयबा के आतंकी माने जाते हैं। मगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो पैटर्न है वो बदला है। लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन आतंकियों के नए नामकरण हो गए हैं इन संगठनों के, जैसे TRF है, PAFF है। ये तमाम नामकरण सिर्फ इसलिए किए गए ताकि लश्कर और जैश का नाम जो है वो मिटाया जा सके और पाकिस्तान जो इसमें एक्सपोज होता था, क्योंकि पाकिस्तान में ही ये तमाम आतंकी कमांडो जो है बैठकर वहीं से ऑपरेट करते थे, तो पाकिस्तान की एक नई चाल जो है वो लगती है। अब ये आतंकी जो घुसपैठ करके आए हैं, माना यह जा रहा है कि तीनों के तीनों आतंकी जो यहां पहुंचे थे पाकिस्तान के रहने वाले हैं और फॉरेन टेररिस्ट जो हैं, इनकी मंशा यही थी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में वो दाखिल हो और यहां पर आतंकी हमलों को तेज कर सके। आपको एक चीज और समझा दूं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच बिना किसी खलल के चुनाव हुए, सक्सेसफुल जो चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज से बुखलाया हुआ था कि एक तरफ भारत में डेमोक्रेसी जो है वो बहाल होती है, जम्मू कश्मीर में पूर्ण तरीके से, सफलतापूर्ण तरीके से जो है लोकतंत्र को बहाल किया जाता है, चुनाव होते हैं और भारी मात्रा में लोग शामिल होते हैं इस चुनावी प्रक्रिया में। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान हो या फिर वजीरिस्तान का इलाका, वहां पर आतंकी हमलों से, भुखमरी से लोग परेशान थे। तो यकीनन पाकिस्तान की मंशा ये होगी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में कुछ जो दुनिया में एक तरक्की की ओर बढ़ता दिख रहा है, दुनिया जम्मू कश्मीर को शान देख रही है, वहां पे G20 होता है, टूरिज्म वहां बढ़ जाता है, तो ऐसे में पाकिस्तान को वो सूट नहीं करता और इसी चीज को कहीं ना कहीं खराब करने की पाकिस्तान की मंशा थी। मगर सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की वो मंशा जो है उसे नाकाम किया जा सके। 2 आतंकियों के शव बरामद हो चुके हैं, एक से 2 आतंकी और हो सकते हैं, जिसको लेकर अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ अजय ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार इन हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरीके के मंसूबे लेकर अब ये निकले हैं, पूरा इनका पैटर्न जिस तरीके से बदला है, एक के बाद एक अलग अलग इलाकों को अब ये जो है टारगेट कर रहे हैं। पहले जम्मू को टारगेट किया गया था, उससे पहले कश्मीर टारगेटेड था, फिर जम्मू टारगेट हुआ, अब कश्मीर में भी वापसी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये लोगों का पैटर्न बदल रहा है, एक के बाद एक नए संगठन सामने आ रहे हैं, क्या वजह है कि अब काफी तेजी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं?
देखिए आतंकी जो हैं उनके लिए किसी भी तरह से खासतौर पे पाकिस्तान की जो इशारा होता है वो होता है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होनी चाहिए। शांति का दौर अगर जम्मू कश्मीर में चलेगा, दूसरी तरफ तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की आप देखोगे तो वहां पर हालात खराब होंगे, वहां पर भुखमरी होगी, वहां पर महंगाई की वजह से लोग परेशान होंगे और लोग प्रदर्शन कर रहे होंगे। वो चीजें पाकिस्तान दरअसल जो है वो नहीं चाहता अब वो ऐसी हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान के दो जम्मू कश्मीर के जो हिस्से हैं उसकी एक जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है ऐसी हो जो बड़ी भयावह हो और दूसरी जम्मू कश्मीर की तस्वीर तरक्की और शांति के लिए देखी जा रही हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हालात हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक पाकिस्तान के लिए थे और यही वजह हो सकती है कि पाकिस्तान ने यहां पर आतंकी हमलों को तेज करने का प्रयास किया। चाहे पहले जम्मू खित्ते में आतंकी हमले हुए और उसके बाद कश्मीर में इसी तरह से आतंकी हमलों को अंजाम देना शुरू किया। अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है, जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये इलाका आप सोचिए दूर दराज का इलाका है। यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं। यहाँ पर किसी तरह की आतंकी घटनाओं की अपेक्षा जो है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो यहाँ कोई ट्रेड रूट है ना कुछ और है। मगर इस इलाके को आतंकी सिर्फ चुनते हैं घुसपैठ करवाने के लिए और यहाँ से आतंकियों को घुसपैठ कराकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देना और इन्हीं रास्तों से होती है, क्योंकि ये पुराना एक इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है। इन इलाकों से आतंकियों को घुसपैठ करवाकर फिर रियासी, राजौरी या कहीं और भेजना हो तो उन इलाकों तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान करता है। और ऐसे में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो बारामूला में हुआ, उड़ी में हुआ, कुपवाड़ा में हुआ, या आतंकी घुसपैठ के जो प्रयास हुए हैं वो साफ बताते हैं कि पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ करवाने की है